यहाँ दी गई जानकारी ज्योतिष पर आधारित है तथा केवल सूचना के लिए दी जा रही है। TV9 डिजिटल इसकी पुष्टि नहीं करता है। यहाँ बताए गए किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विषय के एक्सपर्ट से निजी तौर पर सलाह अवश्य लें। नमस्कार, एस्ट्रो साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा और मेरे साथ हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जीरी वशिष्ठ जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। खुश हैं दाता, माता रानी सदा सुखी रखे। आजकल कटे फटे डेनिस जीन्स वेयर पहनने का फैशन चल रहा है। हर उम्र और हर जेंडर के लोग इन कपड़ों को पहनना पसंद कर रहे हैं। कुछ लोग इनसे भी आगे बढ़कर अपने जूतों और एसेसरीज को भी इस तरह से डिजाइन करवा रहे हैं कि वो फटे हुए फील करें। परंतु क्या आप जानते हैं कि ज्योतिष के अनुसार ऐसे कपड़े दुर्भाग्य लाने वाले होते हैं। कपड़ों से जुड़ा आपको साइंस बताएंगे और इसके साथ साथ आपके राशि की बात भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम गुरुदेव से जानेंगे कि गुरुदेव, जो लोग फटे कपड़े पहनना पसंद करते हैं उन पर कौन से ग्रह दुष्प्रभाव डालते हैं? हमारे यहाँ बिस्तर के तकिए का लिहाफ और बिस्तर पे बिछने वाली चद्दर तक का भी कटा फटा दागदार होना बहुत ही बुरा माना जाता है। और पहनने वाले कपड़े इनका बिल्कुल साफ, स्वच्छ और बिल्कुल साबुत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये साइंस है। अभी इसकी मैं आपको साइंस भी समझाता हूँ, लेकिन पहले मैं एक कटे फटे का रिवाज बता देता हूँ। यूरोप के अंदर जब खदानों को खोदा जाता था तो सर्दी वहाँ पर ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर मोटे कपड़ों का प्रचलन बना, जो कि जीन्स थी, ठीक है। और वहाँ खान के मजदूर ये कपड़ा पहना करते थे। कारण ये कि इसके ऊपर धूल मिट्टी भी चिपकती है, सब कुछ होता है और जल्दी फटता नहीं। तो सही मायने में जीन्स एक मजदूरों का पहरावा रहा है, ठीक है। अब वो खान के अंदर कट फट भी जाते थे, क्योंकि बहुत मेहनत के काम है, तो मजबूरीवश उनको वो पहनना पड़ता था। तो वही इन्होंने फैशन बना दिया। किसने बनाया मैं नहीं जानता, लेकिन कपड़ों के विधान के बारे में आपको एक मैं बात बताता हूँ कि हमारे यहाँ एक लॉजिक है कि जिसकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य और बृहस्पति इकट्ठे हों, उनके अगर पिता का स्वर्गवास हो जाता है तो ऐसे में नसीब में, ऊर्जा में, सलाह में कमी आ जाती है। तो ऐसे लोग अगर अपने पिता का ही बिस्तर इस्तेमाल करें तो उनकी वो ऊर्जा नहीं जाती है, जिस पर कि बहुत साल तक पिता सो चुके हैं। तो यानी कि गद्दा, हमारे यहाँ गद्दों का विधान है कि रुई का बनता था पूरे हिंदुस्तान में। ये फॉर्म अब आई है, तो फॉर्म भी बुद्ध है, कोई दिक्कत नहीं। तो कपड़े जो हमारे होते हैं, कपड़ा के अंदर हमारी ऊर्जा, हमारे घर वालों की ऊर्जा वो संचार करती है। धुल भी जाए तब भी उनमें उसका संचार होता है। और सूती कपड़ों का तो खास करके काम है आसपास की ऊर्जा को वो एब्जॉर्ब करके रखती है, उसके अंदर होती है। जब ये कपड़ा कटता है, फटता है, वहाँ उस ऊर्जा के संचार के अंदर बाधा पैदा होती है। आप ठीक इसको ऐसे सोच सकते हैं कि जब हम कुछ सोचने लगते हैं, ध्यान लगा के सोचने लगते हैं, प्लान बनाने लगते हैं, किसी समस्या का हल निकालने लगते हैं, उस वक्त में अगर हम सोचते सोचते किसी गाने पे भटक गए, किसी सिचुएशन और पे भटक गए, किसी की कानों में आवाज़ पड़ी, हम उसकी बात की तरफ भटक गए, तो हम उसका सटीक हल नहीं निकाल पाते, ठीक है। हमारे को हर तरह की अच्छी कंसंट्रेशन देने के लिए कपड़ों का बहुत बड़ा हाथ है, और अच्छे साफ सुथरे साबुत कपड़े पहनने का। तो जब हम कटे फटे कपड़े पहनते हैं, हमारी बुद्धि एक जगह स्थिर नहीं होती, उतावलेपन पे होती है। सिर्फ जो प्रेजेंट होता है उसी के ऊपर फोकस होती है। आप उसे फोकस नहीं कह सकते, वो वहाँ से भी भटकती है। और ऊल जुलूल हरकतें, ऊल जुलूल बातें वहाँ पैदा होती हैं। तो अब जो भी बच्चे, ये बड़े नहीं पहनते, बड़े भी पहनते हैं, कई पहनते हैं जिनकी बच्चे जैसी बुद्धि है, ठीक है। नहीं तो बच्चे ये कटी फटे जो कपड़े पहनते हैं वो कभी भी कंसंट्रेट नहीं कर पाते अपने आप को।
ये बात सत्य है। आप आजमा के देख लीजिए, आपके बच्चे भी पहनते होंगे, बहुत सारों के। आप देखिए उन बच्चों के अंदर स्थिरता कभी नहीं बनती जो ये कटे फटे कपड़े पहनते हैं। और जो बच्चे साफ सुथरा सीधा लिबास पहनते हैं, हर तरह से ठीक ठाक धुला हुआ साफ इस्त्री किया हुआ पहनते हैं, उन बच्चों की बुद्धि ज़्यादा फोकस्ड होती है और वो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट अपनी सोच समझ से पैदा करते हैं। तो इसीलिए ये कटे फटे कपड़े बिल्कुल नहीं पहनते। गुरुदेव, आज के समय में फैशन देखा है, पहले रफ जीन्स तो चलती ही चली, अब टी शर्ट्स या जो ऊपर का जो कपड़ा वो पहनते हैं वो भी फटा हुआ होता है। बेटा, इनके पीछे कोई विज्ञान नहीं है, इसके पीछे एक अजीब सी सोच है जो किसी को कुछ ना दे लेकिन हमें भर के पैसा दे। उस चीज़ को एक ब्रांड के नाम पे इतना बड़ा कर दिया जाता है कि ये कटे फटे कपड़े, यानी कि उनके कबाड़ में, उनके गोदाम के अंदर जो डंप माल था उसको भी बेचने का तरीका इन कंपनियों ने ढूंढ लिया है और लोगों को बेवकूफ़ बनाने का तरीका ब्रांड के नाम पे ये ढूंढ लिया है, फैशन के नाम पे ढूंढ लिया है। तो ठीक है, दब के रज के पहनो, दब के बेवकूफ़ बनो, दब के अपनी ऊर्जा, अपने फोकस को खराब करो और लोगों को माला माल करो। इसके अलावा मैं और क्या कह सकता हूँ। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों की। मेष राशि वालों ने अगर आज आलस किया और बेमतलब के चिड़चिड़े रहे तो दिन हो जाएगा खराब। वरना पॉजिटिव सोच के साथ अपने माता पिता के पांव हार लगा के, अपने इष्ट के आशीर्वाद लेकर के अगर घर से निकलते हैं तो कोई कार्य ऐसा नहीं है जो आज आप संभव करके नहीं आ सकते। कहने का मतलब, आज आपकी सोच जिस तरफ आप लगाएंगे उसी तरफ जाएगी। अगर आलस में गए, गुस्से चिड़चिड़ेपन में गए तो उधर चली जाएगी, और अगर कामकाज का जोश बना करके निकले तो उसमें कामयाबी करके आएंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा गुड़ हनुमान जी को अर्पित करें, तब दिन की शुरुआत करें। वृषभ राशि वालों का आज जो अपना मन है वो वाकई में सफलता चूमने के लिए बना है, जोश ऊंचाइयां छूने के लिए बना है। कहने का मतलब, आज आप घर वालों का सुख सहयोग प्राप्त करते हुए अपने मित्रों के साथ मिलकर के जिन भी कार्यों को करेंगे उसके अंदर आपको सफलता मिलेगी और छोटी मोटी नहीं, बहुत अच्छी सफलता आप प्राप्त कर सकते हैं। बस सुबह सवेरे कन्याओं को कुछ मीठा दे करके तब दिन की शुरुआत करें। मिथुन राशि वाले आज अपनी वार्तालाप की निपुणता के कारण जाने जाएंगे और परिवार की तरफ से भी हर तरह के सुख की अनुभूति होगी और जिन जिन कार्यों को करने के लिए अपने हाथ में लेंगे उनके अंदर सफल आज हो करके दिखाएंगे और परिवार का हर तरह से सुख सहयोग रहेगा। हर तरह से दिन उत्तम है। बस गेंदे के फूलों की माला या फूल परमात्मा को अर्पित करके तब दिन की शुरुआत करें। गुरुदेव, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा ही ढीले कपड़े पहनते हैं और कुछ लोग ऐसे दिखते हैं जो बहुत ही टाइट फिटेड कपड़े पहनते हैं। ऐसे लोगों के नेचर बताइए और ऐसे लोगों पर कौन से ग्रहों के प्रभाव होते हैं, इनके बारे में बताइए। बेटा, जो ढीले कपड़े हैं वो रिलैक्स के प्रतीक है। ठीक है, ढीले कपड़े वो लोग पहनते हैं जो बिल्कुल सोच सोच के धीरे धीरे करके अपने काम तक पहुंचते हैं। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा जोश में होश गंवाने वाले नहीं होते हैं। और ढीले कपड़े पहनने वाले की एक मानसिकता ये होती है कि कुछ नहीं, बस जो भी हो वो आरामदेह हो। बहुत ज़्यादा ये स्ट्रगलर नहीं होते, यानी कि लड़ नहीं सकते माहौल से, और इसीलिए जो काम करेंगे परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये इनकी मानसिकता होती है ढीले कपड़े वालों की। लेकिन आजकल तो फैशन में ढीले कपड़े आ गए हैं कि अगर हम देखें तो पैंट का नेफा भी घुटने तक जा रहा होता है। ठीक है, तो ये वाले जो ढीले कपड़े हैं ये इंसान की उस मानसिकता को दिखाते जो अपने आप को अलग दिखाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास वो मानसिकता यानी कि वो शक्ति नहीं है कि वो किसी और कर्म की वजह से अपने आप को बेहतर दिखा सकें। तो फैशन के नाम पे ढीले कपड़े डालने वाले जो लोग होते हैं वो स्वयं किसी भी चीज़ को अचीव नहीं कर सकते, इसीलिए अपने आप को स्पेशल दिखाने के लिए पहनते हैं।
और नॉर्मल पहनावे में ढीले कपड़े पहनने वाले लोग बहुत अच्छे होते हैं। नॉर्मल पहनावे में ढीले कपड़े पहनने वाले जो लोग होते हैं, ये लोग अपना कर्म करते जाते हैं और रिजल्ट का इंतजार करते हैं और वो उनके फेवर में ही आता है और इनको कुछ भी दिखावा नहीं करना। जो बिल्कुल फिटेड ड्रेस पहनते हैं, फिटेड ड्रेस पहनने वाले वो लोग होते हैं जो बिल्कुल एक्टिव, जो वाकई में कुछ कर दिखाने की जिनके अंदर चाहत होती है और किसी एक चीज़ के पीछे पड़ के उस काम को पूरा करते हैं। इसीलिए प्यार मोहब्बत के अंदर भी जब भी कोई लड़का या लड़की पड़ता है, वो ज़्यादातर फिटेड ड्रेस पहनता है अपने जीवन साथी को या अपने साथी को खुश करने के लिए, ठीक है, और सुंदर लगने के लिए। इसी तरह से बिजनेस के अंदर फिटेड ड्रेस पहनने वाला इंसान अपने बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा फोकस होता है और चाहता है कि उसके अंदर कोई कमी ना हो और बहुत तेज़ी से, बहुत जल्दी से वो उसके अंदर तरक्की कर पाए, ठीक है। इसी तरह से आम बच्चा खेल कूद, परिवार के लिए सब कुछ करना, इन सब के अंदर ऐसे बच्चे की काबिलियतें दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है जो फिटेड कपड़े पहनते हैं। तो ये इस तरह की मानसिकता को फिटेड कपड़े और ढीले कपड़े ये शो करते हैं। तो ऐसे बच्चों पे कोई ग्रहों का भी प्रभाव होता है गुरुदेव? बेटा बिल्कुल होता है। जिसका शुक्र अच्छा होता है, शनि अच्छा होता है, ये लोग फिटेड ड्रेस पहनते हैं और ये वाकई में शुक्र और शनि डिप्लोमेटिकपन, कार्य के अंदर जोश और कुछ भी करके, कितनी भी मेहनत करके टारगेट तक पहुंचने की ताकत ये शुक्र और शनि देते हैं। इसीलिए इनको ब्लैक और ग्रे कलर ज़्यादा पसंद आते हैं, ठीक है। जो वैसे ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं नॉर्मल तौर पे, जो मैंने बात करी है, इन लोगों का बृहस्पति, इन लोगों का शुक्र और इन लोगों का बुध ये अच्छा होता है, जिसकी वजह से ऐसा इंसान कर्म पे विश्वास करता है, धैर्य के साथ देर तक संस्कारी काम करता है, रिजल्ट थोड़ी देर से आए उसे कोई परेशानी नहीं होती, ठीक काम करेगा। बहुत खूब। चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों की। कर्क राशि, कर्क राशि वालों को आज या तो पार्टी पे जाएंगे या किसी खुशनुमा माहौल में जाएंगे। कुल मिलाकर के आज आप अपने दिन को स्वयं ही अच्छा कर लेंगे या कुदरत आपके लिए कोई रास्ता खोल देगी। तो कामकाज के अंदर भी अच्छे योग हैं, यानी कि आप बेशक खुशी मना रहे हों, फ़ोन के ऊपर ही अपने कामों को निपटा के आप अपने दिन को बहुत बहुत शुभ करने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा सा मिश्री चावल परमात्मा को अर्पित करें, दिन और शुभ होगा। और आज केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पर ज़रूर लगाएं। सिंह राशि, सिंह राशि के वो लोग जो आज के दिन कोई नई प्लानिंग करना चाहते हैं या नया कोई काम खोलना चाहते हैं, उसके लिए शुरुआत करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत बहुत ही उत्तम दिन है। हर तरह से कामकाज में, व्यवसाय में आपको लाभ के हालात दिखे हुए हैं। परिवार की तरफ से भी सुख सहयोग हर तरह से बहुत बेहतरीन लिखा हुआ है। और आज के दिन अगर कुत्ते कौओं को कुछ सेवा करके निकलते हैं तो और दिन शुभ होगा। कन्या राशि, कन्या राशि वालों को आज थोड़ा संभल के रहने की ज़रूरत है। आज किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी घटना घटित हो सकती है और इसके अंदर किसी भी प्रकार की आपने कहीं पर भी जल्दबाजी करी तो आपको चोट भी लग सकती है। और ऐसे में मन भी पूरी तरह से साथ नहीं देगा। जो कार्य करेंगे वो आपको ऐसा लगेगा बहुत ही कठिनाइयों भरा है। तो ऐसे में थोड़ी सी खट्टी मीठी गोलियां लेकर के सुबह बच्चों के अंदर बांट के तब दिन की शुरुआत करें और धैर्य से चलें। ज़रूरी कामों से थोड़ा बचें और दूर दराज की यात्रा से वो भी आज के दिन परहेज करेंगे तो अच्छा रहेगा। गुरुदेव, दर्शकों को ये बताएं कि किस तरीके के कपड़े गिफ्ट में देना शुरू होता है? नहीं रजे, ये सबके लिए नहीं कहा जा सकता। वैसे तो हमारे यहाँ का जो प्रचलन रहा है वो अनसिले कपड़े देने का रहा है, ठीक है ना। जो बजाजी हुआ करते थे, यानी कि कपड़ा कटवा के लाए, सिलाएगा अपने ढंग से। उसके पीछे भी एक तर्क है बहुत बड़ा। जब अनसिला, अनस्टिच कपड़ा होता है वो चंद्रमा होता है और जब उसको शेप दे दी जाती है, स्टिच कर दिया जाता है, तब वो शुक्र बन जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जब जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति 7वें घर के अंदर हो
तो वहाँ पर शुक्र की व्यवस्था तो पहले ही खराब कर देते हैं बृहस्पति, और शुक्र कमज़ोर होता है, तो ऐसे इंसान में जोश नहीं होता, सिर्फ कार्य क्षमता होती है। ठीक है, एक वो चालाकी वाली बुद्धि नहीं होती, और बिना चालाकी की बुद्धि के दुनिया में कौन कामयाब होता है? कोई भी नहीं होता। कितना भी बड़ा संत हो या कितना भी बड़ा क्रांतिकारी हो, जब तक चालाक नहीं होगा वो अंजाम तक नहीं पहुंचता। ठीक है, इसी प्रकार से जब बृहस्पति साथ में घर में होते हैं तो उस इंसान को हम स्ट्रिक्टली तौर पे कहते हैं कि अपने उतरे हुए कपड़े किसी को दान ना दे। उसका उतरे हुए का मतलब नहीं है, उसका मतलब है जो स्टिच कपड़े हैं, अगर वो रेडीमेड खरीद के किसी को दान भी देने लगा तो ये सख्त वर्जित है, क्योंकि शुक्र की जो ऊर्जा सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में होती है, ये जब कम होती है और वो भी पहन के जब अपने कपड़े पहनते हैं हम उसके अंदर होती है, जब ये ऊर्जा भी हम दान करने लगें तो आदमी बिल्कुल नीरस सा हो जाता है, बुद्धि पूरी तरह से नहीं चलती, बस काम पे ही फोकस करता है या हालात पे ही फोकस करता है, लेकिन चालाकी के बिना। तो उसकी चालाकी बरकरार रहे, इसीलिए उसको स्ट्रिक्टली मना किया जाता है कि भाई आप ये नहीं दे सकते। जो लोग बहुत ही ऊर्जावान हैं, चुस्त, चालाक, तेज, हर वक्त अपने काम के ऊपर फोकस, बस उनको तो एक मंशा पूरी हुई दूसरी अभी से पूरी करनी है, और दूसरी मंशा पूरी हुई उनको तीसरी चौथी पूरी करनी है, जिनके अंदर ये जोश होता है वो स्टिच कपड़ों का दान कर सकते हैं, क्योंकि पहले ही ये ऊर्जा उनके अंदर बहुत है, तो उसमें से थोड़ी बहुत ही निकल भी गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो लोग थोड़े लो हैं, बहुत सोच समझ करके चलने वाले हैं, धीरे धीरे करके चलने वाले हैं, बहुत ज़्यादा चाहते अपने जीवन में नहीं पालते, इन लोगों को भूल के भी रेडीमेड कपड़े का दान या गिफ्ट नहीं करना चाहिए। इतनी यूनिक जानकारी आपको कहीं और नहीं, सिर्फ एस्ट्रो साइंस में मिल सकती है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों की। तुला राशि वालों के लिए भी आज का दिन कुछ खास अच्छा नहीं है। अगर आज आपका काम पे जाने को मन नहीं कर रहा या गुस्सा चिड़चिड़ापन है तो ना जाए, यानी कहने का मतलब ये है कि ज़बरदस्ती काम करने की कोशिश ना करें, क्योंकि खिंता के अंदर आज आपका भी एक्सीडेंट का योग बन सकता है, चोट लग सकती है। तो इसीलिए जिस चीज़ का मन करे उस हिसाब से ही चलें, मतलब अपने मन के विपरीत जा कर के कार्य ना करें, तो आपके लिए उत्तम होगा। तो आज के दिन सुबह सवेरे दूध में शहद मिला करके वो पी करके अपने आप को धैर्य में रखें और माता पिता का आशीर्वाद ज़रूर लें। वृश्चिक राशि वालों का आज दिन थोड़ा खट्टा मीठा है। आला दिन तो आप बहुत बेहतरीन कार्य करेंगे, हर तरह से बेहतरी के साथ निकलेगा, जोश बड़ा रहेगा और मेहनत करके कामयाबी भी प्राप्त करेंगे। और उसके बाद में मन का बिल्कुल अस्थिर सा हो जाना, गुस्सा चिड़चिड़ापन रहना, और बाद में जितने भी आप कार्य करेंगे उसके रिजल्ट आपको पॉजिटिव नहीं नज़र आएंगे, क्योंकि मन में खिंता बन जाएगी। इसीलिए सुबह सवेरे पानी के अंदर दूध डाल के तब स्नान करें, वो उत्तम होगा, और थोड़ा सा दूध मंदिर में देके तब दिन की शुरुआत करें। धनु राशि के लोग अगर आज खुशनुमा माहौल में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, तो वहाँ जा कर के अपने आप को उतावला ना होने दे और किसी की बात का बुरा ना माने, और वहाँ जा कर के किसी से जेलस फील ना करें, क्योंकि अगर वहाँ आप जाएंगे तो खुशी खुशी, लेकिन अगर वहाँ जाके जेलस फील होगी तो आपका मूड ऑफ हो जाएगा, और मूड ऑफ हो गया तो बेटा जो काम करेंगे वही बुरा होगा। तो ऐसे दिन खराब क्यों करना अपना, तो इसीलिए थोड़ी सी फूल अपने परमात्मा को अर्पित करें और अपने मन को प्रसन्न रखें। गुरुदेव, दर्शकों को बताएं कि कपड़े खरीदने या कपड़े पहनने का कोई शुभ दिन भी होता है? बहुत पुरानी कहावत है हमारे यहाँ, बुध शनिचर कपड़ा गहना ऐतवार, सतगुर पली करे तो जुत्ती पाइये मंगलवार। यानी बुधवार और शनिवार को कपड़ा खरीदना चाहिए। गहना अगर खरीदना है तो वो संडे के दिन खरीदना चाहिए। ठीक है, और अगर चमड़े की जूती वगैरह कोई पहननी है, शूज़ वगैरह लेने हैं, लेदर बैग वगैरह लेना है, तो वो मंगलवार के दिन लेना चाहिए। ये विधान ये बना हुआ है। उसका कारण क्या है? बुध और शनि ये शुक्र के मित्र हैं, तो ऐसे में कपड़ा खरीदना और बनाना बुध और शनि को बहुत बेहतर होता है। तो इसमें बुध
शुक्र या शनि शुक्र की युति बनती है जो पॉजिटिव केतु बनाती है, ठीक है, यानी सोच को पॉजिटिव रखती है। रविवार को गहना यानी कि सोना खरीदना बृहस्पति और सूर्य का मेल जन्म कुंडली के अंदर ऑलवेज अच्छा माना जाता है, ठीक है, तो इसीलिए रविवार को गहना खरीदना चाहिए, ठीक है। और चमड़ा है तो शनि, लेकिन अगर उसके अंदर ये पॉजिटिव, उन्होंने कहा कि सतगुर भली करे ते जुत्ती पाइए मंगलवार, यानी कि कहने का मतलब अपनी जन्म कुंडली के अंदर अगर मंगल शुभ हो तो ऐसी अवस्था के अंदर अगर हम मंगलवार के दिन चमड़ा किसी भी प्रकार का खरीदते हैं, जूता चप्पल खरीदते हैं, तो ये बहुत अच्छा फलदायी होता है, ये नुकसान कभी नहीं देता। नहीं तो बहुत सारी दुनिया ऐसी है उनका जूता या चप्पल चोरी हो जाता है, गुम हो जाता है, तो वो शनि केतु के घर में बैठा हुआ खराब होता है। तो ऐसी अवस्था में जब वो दोबारा चमड़े का जूता वगैरह लेकर के आता है तो उसके ऊपर मुसीबतें आ टूटती हैं, ठीक है, तब शनि के दान बहुत ज़रूरी होते हैं। और ऐसी अवस्था में फिर हम कहते हैं कि नहीं, अगर आपका चमड़े का जूता चप्पल चोरी हुआ है तो इस साल आप कपड़े के पहने, रेक्सिन के पहने, और भी किसी भी तरह का मटेरियल वो पहने, चमड़े का मत खरीदिए, और बाहरों बाहर एक चमड़े की जूती और लेकर के दान दे दीजिए, ठीक है, ताकि बला पहले गई, एक को बार और बला निकाल देते हैं, हमने शनि को दूर ही भगा देना है। तो लेकिन शनि का टच अपने शरीर पे चमड़े के रूप में किसी भी तरह से नहीं होना चाहिए उस साल जिस साल ये शनि बुरा कर रहा हो। गुरुदेव, मेरा आपसे अगला सवाल है, कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत बिना प्रेस किए कपड़े पहनते हैं, व्यवस्थित नहीं रहते, कपड़ों पे दाग लगा है तो लगा रहने दो, बहुत 2-2 दिन एक ही कपड़ा पहनते हैं, ऐसे लोगों पे कौन से ग्रह दुष्प्रभाव देते हैं? ऐसे लोगों का एक बड़ा प्यारा सा तर्क होता है, हम दिखावे में विश्वास नहीं करते। लेकिन दुनिया के अंदर बेटा दुनियादारी जैसा बन के ही चलना पड़ेगा। अगर आप फोर्स में हैं और आपकी सही ड्रेस नहीं है, आपको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप टीचर हैं तो आपका बहुत अच्छा साफ सुथरा तन और मन और ड्रेस तीनों का होना बहुत ज़रूरी है। आप अगर बिजनेस में हैं तो आप बिजनेस के वक्त में भी अपने आप को अप टू डेट रखना ये बहुत ज़रूरी है। वही दिखावे वाली चीज़। अब ब्याता दूल्हे को सजाया क्यों जाता है, यानी कि जब वो ब्याह होना होता है, और दुल्हन को क्यों सजाया जाता है, ठीक है, पिता की ड्रेस अलग और बच्चों की अलग क्यों होती है, इन्हीं से पता चलता है फ़र्क। लेकिन जो बिल्कुल ढीले ढाले से वैसे ही कपड़े, दाग लगे हुए कपड़े, बिना प्रेस किए हुए कपड़े, ये लोग ऐसे लोग होते हैं जो काम तो करते हैं, कुछ स्पेशल अचीव करना चाहते हैं, लेकिन इनकी स्पेशल सोच नहीं होती। ये किसी भी बात की बहुत गहराई में जाए बिना मोटी मोटी नॉलेज इकट्ठी करके जो कार्य करते हैं, इनको लगता है कि ये दुनिया से अलग हैं, लेकिन ये पूरी तरह से उसमें सक्सेस नहीं हो पाती। क्योंकि किसी भी चीज़ की सक्सेस को सक्सेस तक पहुंचाने के लिए आपको दिखावे की भी ज़रूरत है, दूसरों की सपोर्ट की ज़रूरत है, दूसरों की राय की ज़रूरत है, और दूसरे जो समझाए उसको भी कार्य के रूप में ढालना ये बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में वही लोग कामयाब है जो इस तरह के सर्वे करवा के, इस तरह की सलाहें लेकर, दूसरों की मान करके जो जीवन के अंदर कार्य करते हैं और बड़ी बड़ी रिसर्च करवाते हैं, वो कामयाब हो जाते हैं प्रोडक्ट, और उनको सबकी ज़रूरत होती है। लेकिन ये जो लोग जो किसी के देखने पे उनको फ़र्क नहीं पड़ता वो किस तरह का पहन रहे हैं, उन्होंने नहीं दिखाना किसी को, इन लोगों के अंदर इस ज्ञान की कमी होती है। ये अपने ही ज्ञान विज्ञान को सबसे बड़ा मानते हैं। तो इनका ज़िंदगी के अंदर फेलियर हालात तक पहुंचना और कामयाबी के शिखर तक पहुंचने के बाद हाथ लगा के वापस आना इनके लिए ज़्यादा होता है। तो इसीलिए इनको दुनियादारी को एक्सेप्ट करना चाहिए, इस सोच को, इस कर्म को एक्सेप्ट करना चाहिए, ताकि ये भी जीवन के अंदर बहुत अच्छे कामयाब हो सके। इनको प्रेस किए हुए साफ सुथरे कपड़े ही पहनने चाहिए। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की। मकर राशि वालों का ज़्यादातर दिन अच्छा है। मेहनत, कामकाज के अंदर लाभ, दूसरों के साथ मिलकर के सहयोग से कार्य करना, ये सब कुछ उत्तम है। लेकिन एक आध काम ऐसा हो सकता है जो फंस जाए और पूरे दिन की टेंशन बन जाए। तो ऐसे हालात भी अगर हों और काम अगर नहीं बन रहा है तो उसे कल पे डाल दीजिए।
लेकिन बाकी का दिन खराब मत कीजिए, ठीक है। तो आज के दिन घर पे पानी का कुंभ स्थापित करके तब घर से निकले और परमात्मा का आशीर्वाद लेकर निकले। कुंभ राशि वालों के लिए भी कुछ खास अच्छा दिन नहीं है। आज आप बहुत गहराई से सोच के जिन कार्यों को करना चाहेंगे आपके फैसले गलत भी हो सकते हैं। और आज अगर कहीं मोटा पैसे का लेन देन करते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं उसके प्रति, तो वो भी गलत साबित होकर के पैसे के नुकसान के योग बन सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हो सके तो अपने आसपास से, अपने बड़ों से सलाह लेकर के कार्य करें आज के दिन। और ख़ास तौर पे सुबह सवेरे मंदिर में कुछ भी अर्पित करके पंडित जी के पांव हाथ लगा करके आशीर्वाद लेके तब दिन की शुरुआत करें और धैर्य में दिन गुजारें, तब दिन उत्तम होगा। मीन राशि वालों का कामकाज के लिए अच्छा दिन है। दूसरों का सुख सहयोग लेकर के तब कार्यों को संपूर्ण करना, उसके लिए भी दिन उत्तम है। लेकिन अगर आप अपने पेट से परेशान हुए या घर की समस्याओं से परेशान हुए तो इस मूड को और ख़राब करके आप अपना दिन खराब कर सकते हैं। तो सुबह सवेरे अपनी माता के पांव हाथ लगाना है और सुबह सवेरे भोलेनाथ को कुछ भी अर्पित करके और उनसे धैर्य सब्र मांग करके, सद्बुद्धि मांग कर तब दिन की शुरुआत करें, आपके लिए उत्तम। गुरुदेव, मेरा आपसे अगला सवाल है कि कुछ लोग होते हैं प्रिंटेड कपड़े पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं और कुछ लोगों की चॉइस रहती है कि हम प्लेन और सोबर कपड़े पहनेंगे, तो इनके बारे में बताएं। जिनका भी शुक्र शनि बुध बहुत एक्टिव होता है वो लोग प्रिंटेड कपड़े पहनते हैं। वो शरारतें करते हुए भी ज़िंदगी के अंदर काफ़ी आगे निकलने के उनके हालात होते हैं और निकल भी जाते हैं, ठीक है। और जो सोबर कपड़े ज़्यादा पहनते हैं, प्लेन टाइप ज़्यादा पहनते हैं, ये एक धैर्यवान सोच का सूचक है। जिनको अपना काम तो कंप्लीट करना है, लेकिन वो ऐसी मानसिकता के साथ कंप्लीट करना है जिसमें बड़प्पन शो हो, ठीक है, और वो अपनी इज्जत को मैनेज रखें। जो प्रिंटेड वाले होते हैं वो साम दाम दंड भेद खेल के किसी भी तरह से कामयाब होना चाहते हैं। ये सिंपल वाले जो है इनको नहीं, अपनी इज्जत भी प्यारी है साथ में, और इज्जत के साथ में इनको जीवन के अंदर तरक्की करनी है, ठीक है। किसी को दुख नहीं पहुंचाना है इन्हें, और जिससे स्वयं दुखी हो दूसरे दुखी हो ऐसा कोई कार्य नहीं करना है। प्रिंटेड वाले इनको फ़र्क नहीं पड़ता, ये स्वयं दुखी हो या दूसरे को दुखी हो, लेकिन इनको अपना काम चाहिए। तो ये दो तरह की मानसिकता ये कपड़े के अंदर, प्रिंटेड के अंदर और प्लेन के अंदर ये शो करती है। गुरुदेव, मेरा आपसे सवाल है कि दर्शक भी जानना चाहते होंगे कि शादी के समय में अक्सर कहते हैं कि लड़की अपने सूटकेस में ना सारे कपड़े नए डाल के लेके जाएगी, कोई पुराना कपड़ा उस सूटकेस में नहीं होगा, ऐसा क्यों? इसका जवाब तो मैंने अभी दिया, लेकिन उस तरीके से देता हूँ जैसा तुम्हारा सवाल है। मैंने पहले कहा कि जो हमारे कपड़े भी है वो ऊर्जाओं को एक्सेप्ट करते हैं और कपड़े के अंदर ऊर्जा बनी रहती है। जब लड़की मायके में होती है तो उस वक्त उसके जो पुराने कपड़े हैं उसके अंदर ऊर्जा उसकी, उसके भाई बहन की, उसके माता पिता की, उसके पड़ोसी की, ये ऊर्जा उसके अंदर बसी हुई होती है। तो ये वाले कपड़े अगर वो लड़की अपने ससुराल लेके जाएगी तो इधर की यादों के बीच में फंसी रहेगी, क्योंकि वो ऊर्जा के कण कभी ना कभी उसको याद दिलाएंगे, ठीक है। जब बिल्कुल नए कपड़ों के साथ में उसके सूटकेस के अंदर पूरे टोटली नए कपड़े होते हैं और जो जाकर के उसको वहीं पे खोलने होते हैं, वहीं पे पहनने होते हैं, तो वो वहाँ के माहौल की ऊर्जा को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि पहली ऊर्जा उसमें है नहीं। तो वो उसके अंदर जब एक्सेप्ट करने लगते हैं, धीरे धीरे करके वो बढ़ती है, तो वो लड़की ससुराल के अंदर रच बस ज़्यादा जाती है और उनका ख्याल ज़्यादा आता है जो आसपास के माहौल में होते हैं, और उनके प्रति ही सोच समझ उसकी डेवलप होने लगती है। तो इसीलिए बच्ची को हमेशा नए सुंदर सिलाए हुए कपड़े का पूरा ब्रीफकेस भर के उसके ससुराल के लिए देना चाहिए, पुराने कपड़े नहीं देने चाहिए। बहुत खूब, इतनी यूनिक जानकारी आपको कहीं और नहीं, सिर्फ हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी वशिष्ठ जी दे सकते हैं। तो इसके लिए आपको एस्ट्रो साइंस देखना बिल्कुल नहीं छोड़ना है। उम्मीद करते हैं आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो और गुरुदेव की बताई बातें आपके काम बना दे। और अगर आप जीवन में सफलता चाहते हैं, अपार धन और लाभ चाहते हैं, तो गुरुदेव के बताए उपाय जरूर करें। उम्मीद करते हैं आपको आज का विषय पसंद आया होगा। कल आपके सामने लेकर आएंगे एक और विषय जो आपकी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बना देगा आसान और खुशियों से भरपूर।
अगर आप हमारे गुरुदेव से मिलना चाहते हैं या पर्सनली उनसे बातचीत करना चाहते हैं तो हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 9999900522। आप भी जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके दुखों का अंत हो जाए, इसके लिए एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल समय हो गया है आपसे इजाज़त लेने का। आप बने रहें हमारे साथ और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी वशिष्ठ जी के साथ देखना न भूलें एस्ट्रो साइंस रोजाना सुबह 8 बजे। नमस्कार।